पाकिस्तान के लिए एक बार फिर शर्मिंदगी का मुकाम है। 24-25 नवंबर को आईपीएल का ऑक्शन हो रहा है सऊदी अरब। इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? जली ना, तेरी भी जली ना। हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? बस हवा निकल गई। Why Saudis are working with IPL, not PSL? सवाल तो आता है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब, उम्मत मुस्लिमा, यकजान दो कालिब, वो पाकिस्तान को घास ही नहीं डाल रहा। आप एडमिट करना चाहें ना करना चाहें कि एज फार एज लीग क्रिकेट गोज आईपीएल से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और उसके अंदर जाहिर है फिर पीएसएल भी एक चीज़ आ जाती है जिसके अंदर हमारी पीसीबी भी उनको दावत दे सकती है कि आप इसके अंदर भी हैं। हमारे चाइना के साथ रिलेशन दैट्स ओके, इंडिया के अगर सऊदिया के साथ अच्छे तो वो गलत हो गया। इसलिए क्योंकि वो हमारे उस तरह के रिलेशंस अच्छे नहीं है। हम लोगों ने कितना चाइना को सपोर्ट करते हैं, मुझे ये बताएं। एक वक्त था कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि सऊदी अरब और इंडिया करीब ना हो, जो कि हकीकत है। वी शुड एक्सेप्ट दैट। और सऊदीज ने पाकिस्तान की बात मानी फॉर डेकेड्स, लेकिन अब उनको समझ आ गई है कि नहीं। आपको बताया था कि बीसीसीआई प्लस सऊदी अरेबिया विन विन सिचुएशन। तो बीसीसीआई के लिए ये है कि उनके लिए एक बड़ी वो चीज़ है कि वो सऊदी अरेबिया में जद्दा में जाकर आईपीएल के ऑक्शन करवा रहे हैं, और उनके लिए भी के वेन्यूज खुल रहे हैं कि वो इस तरह के इवेंट आईपीएल से जोड़कर दूसरे कंट्री में रखें और वहां का जो लोकल स्पॉन्सर है उनको पकड़ें। अब वो लोग करोड़ों रुपए कमाएंगे। आईपीएल इंडिया और सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान के अंदर पीएसएल चलता है, सऊदी ने पीएसएल को थूक दिया। लो हमसे क्या प्रॉब्लम है? उन्हें गरीब की गुर्बत नजर नहीं आती है ना। वो मर रहे हैं, जी रहे हैं, वो किसी भी हाल में, मगर वो चाहते हैं गरीब मर जाए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आईपीएल का मेगा ऑक्शन सऊदी अरब में चल रहा है, जिसको देख पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। सऊदी अरब से भीख मांगने वाला पाकिस्तान यह देखकर जल रहा है कि भारत और सऊदी अरब में नजदीकियां बढ़ रही है। वहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं लिया जा रहा है। आईपीएल 2025 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज होने वाली है। सऊदी अरब के जिद्दा में क्रिकेट का बाजार सजेगा। इस बार आईपीएल का मेगा ऑक्शन होना है, इसी वजह से नीलामी 2 दिन चलेगी। फ्रेंचाइज ने गिन चुके खिलाड़ियों को ही रिटेन किया है। यही वजह है कि सभी को पूरी टीम बनानी है और खिलाड़ियों को खरीदने की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्राइस ज्यादा होने की वजह से बोली भी बड़ी लग सकती है। यही सब देखकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जल बुन कर राख हुआ जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये जो पहली दफा हिस्ट्री में हो रहा है, हम इससे पहले भी देखते आए हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए, मतलब अगर मैच वगैरह के अलावा भी देखा जाए, तो सऊदी अरब ओवरऑल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में ज़्यादातर जो है वो प्रमोट इंडिया को करता है, इंडिया को सपोर्ट करता है, उनके इवेंट्स को प्रमोट करता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये बात है कि सिर्फ आईपीएल की जो इवेंट है उसमें अगर उसकी इफ्तिताही तकरीब को देखा जाए या जो कुछ भी वहाँ पर सऊदीया में हो रहा है आईपीएल के अलावा भी, वो सब कुछ कोई इस्लामी कल्चर के फेवर में नहीं आता, वो सब कुछ उसके अगेंस्ट आता है। जैसे कि आपको पता चला होगा, जैसे कि वहाँ पे मॉडलिंग का शो होना, या वहाँ पर जिसे कहते हैं कि उन्होंने जिस तरीके के साथ अपने कल्चर को एक्सपोज किया वहाँ पे, अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक सऊदी अरब एक हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा इस्लामी कंट्री है और मेजर इस्लामी कंट्री है। लेकिन वहाँ पे इस तरह के एट्रीब्यूट्स का होना और वहाँ पे इस तरह के कल्चर का होना कि आप वहाँ पर बुत हैं बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे जो मॉडलिंग हो रही है वो बहुत न्यूड किस्म की मॉडलिंग है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये और जहाँ तक बात है कि इंडिया उसको क्यों सपोर्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स उसकी जो सबसे बड़ी वजह यही है कि उनकी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, क्योंकि सऊदी अरब ना सिर्फ इस वक्त इंडिया को बल्कि वो अमेरिका के साथ भी बहुत ज़्यादा फेवर में है। क्योंकि अगर फ़लस्तीन का मामला देखा जाए तो जब ये बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप अगर किसी को आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन सऊदीया को इस चीज़ में इस्लामी मुल्क होने के नाते आवाज़ उठानी चाहिए। सऊदीया ने, पहली बात यह है कि सऊदीया ने मुस्लिम उम्मा का ठेका नहीं ले रखा। सऊदीया का कल्चर बहुत अलग है। आपको पता होगा बेली डांस, ये अरब से ही निकला है, तो वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते ना। अब हम कहते हैं हमारा कल्चर, हमारा कोई कल्चर नहीं है। ये पूरा खित्ता हिंदुस्तान था। 1947 की रात को बैठकर तो नहीं ना पाकिस्तान ने अपना कल्चर डिसाइड किया था। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर मॉडलिंग हो रही है। आपको पता है उनका ज़्यादातर जो बिजनेस होता है वो तेल पर होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं,
हाइड्रोजन गाड़ियाँ आ आपकी बात गई, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। हाइड्रोजन गाड़ियाँ आ गई हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, लोग उनसे तेल नहीं खरीदेंगे, वो क्या कंट्री में जाकर भीख का कटोरा पकड़ेंगे। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर अलग हुआ, 4 जंगें हमारी कश्मीर पर हो चुकी हैं कि हम लोग मुसलमान हैं, हमें दे दो। पाकिस्तान के अंदर शरीयत नाफिज नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी कॉन्सर्ट होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मॉडलिंग होती है, पाकिस्तान के अंदर भी स्टेज ड्रामाज होते हैं, पाकिस्तान के अंदर वल्गर कपड़े पहने जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वो एड्स चलती हैं टीवी के अंदर जो आप फैमिली में बैठकर नहीं देख सकते हो। कभी सऊदिया ने तो फतवा जारी नहीं किया। मैं आपको इस बारे में ये कहना चाहूँगी, जहाँ तक आप ये कह रही हैं ना कि वो उनका कल्चर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप आज से 1400 साल पहले पुरानी तारीख में देखा जाए तो जो क़यामत की निशानियाँ, उनमें से एक निशानी ये भी थी कि जिस सरजमीन के ऊपर अल्लाह ताला का घर है और जिस सरजमीन के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक हो, वहाँ पर इस तरह की वल्गैरिटी और फहाशी फैलाई जाए। आईपीएल अब जो करने जा रहा है वो आपकी सोच से बड़ा है और पाकिस्तान के लिए एक बार फिर कम से कम मेरी नजर में शर्मिंदगी का मुकाम है। 24-25 नवंबर को आईपीएल का ऑक्शन दिल्ली, मुंबई, मैंगलोर, लखनऊ कहीं नहीं हो रहा, ये हो रहा है सऊदी अरब, जद्दा। 24-25 नवंबर 1500 के करीब खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा, जिनमें से 400 के करीब जो है 400 450 ओवरसीज, 1100 प्लेयर्स जो उनके डोमेस्टिक हैं जो आएंगे, कितने बड़े। और जद्दा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ब्रादर इस्लामी मुल्क, सऊदी अरब, उम्मत मुस्लिमा, यकजान दो कालिब, वो पाकिस्तान को घास ही नहीं डाल रहा। अच्छा, वो घास क्या डालेगा? हमारे लोग। मतलब आज आप देखें कि आपने जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो टैलेंटेड सीईओ थे सुभान, आपने उनको फारिग किया, वो यूएई बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम किए हुए लोग इस वक्त आईसीसी में मौजूद हैं, लेकिन आप आईसीसी में काम किए हुए लोगों से फायदा नहीं उठा रहे, रख के उनको बैठे हुए हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है। क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस किस्म की पॉलिसी नहीं अपनाई, जबकि हमारे वजीर आजम जो हैं वो ऐसे भाग के जाते हैं सऊदी अरब। सब कुछ हमारे लिए तो भाई सब कुछ है सऊदी अरब, और हमारे दोस्त हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि 24 अरब डॉलर, 2 पता नहीं कितने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या वजीर आजम पाकिस्तान ने क्रिकेट के स्ट्रक्चर, क्रिकेट की बहाली के लिए सऊदी अरब से कोई बातचीत की? ये भारत कर रहा है। भारत ने पूरे यूएई के अंदर, अगर आप देखें कि क्रिकेट बोर्ड हो, आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल हो, आईसीसी हो, कहीं पे भी हो, उनकी इजारादारी बढ़ती जा रही है। और क्यों ना बढ़े, जिस तरीके से वो काम करते हैं, जिस तरीके से वो प्रोफेशनल तरीके से बीसीसीआई काम करता है, ये सब होना था। और आप उठ के भाग भाग के जाते, एक तरफ दौड़े हैं। क्या क्रिकेट के महाज पर आप अपनी एक्सपर्टीज सऊदी अरब को नहीं बेच सकते थे? क्या आपका कोई कोलैबोरेशन नहीं हो सकता था?